नमस्ते, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो गुरु 20 जून 2021 से लेकर 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री होने जा रहा है कुंभ राशि में, तो इसका मिथुन राशि के लिए क्या परिणाम होने वाला है या किस प्रकार की परिस्थितियां आपके लिए खड़ी होने वाली हैं, इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। मुख्य रूप से क्या होता है कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें खास हमें ये देखना है कि हमारा गुरु जन्म के समय पर वक्री अवस्था में था या मार्गी अवस्था में था। इस चीज का आपको अपने जन्म कुंडली को खोलकर ये चीज आपको पहले देखनी है। अब ये जो गुरु है ये मिथुन राशि के लिए नवम भाव में वक्री होने जा रहा है और ये मिथुन लग्न के लिए सप्तमेश भी है और 10वें भाव का स्वामी भी है। तो अब ये 9वें भाव में आकर वक्री हो रहा है, तो 120 दिन का समय है और 120 दिन के लिए हमें पूर्ण रूप से इसका किस तरह से उपयोग करना है, इसके अंदर किस चीज का ध्यान रखना है, इसका मैं आपको पूर्ण रूप से आज बताऊंगी। अब मुख्य क्या होता है कि देखिए, मिथुन लग्न जो है उसका मुख्य स्वामी ग्रह है बुध, और अब ये गुरु जो है वक्री होकर जब भी कहते हैं ना कि नवम भाव में से निकलता है, तो अगर आपके जन्म कुंडली में अगर गुरु वक्री अवस्था में है तो उसके बारे में मैं सबसे पहले बताऊंगी कि वो नवम भाव से सीधा आपके लग्न को देखेगा। तो उससे क्या होगा, आपके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आपकी प्रॉब्लम्स कोई है तो इस प्रॉब्लम्स में से आप बाहर निकल पाएंगे, कोई ऐसा आपको रास्ता निकलेगा कि आपको हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। हाँ, आपका बॉडी मतलब वेट गेन ना हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की जो ये दृष्टि होती है इससे इंसान में फैट बढ़ता है और शरीर में किसी भी प्रकार का कोलेस्ट्रॉल या इससे कोई समस्या ना हो, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप किसी आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं तो आपको कहते हैं ना कि ईश्वर से आपको एक कनेक्शन फील होगा, तो कहीं ना कहीं आप कनेक्टेड फील करेंगे। और आप अगर किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। इसकी 5वीं दृष्टि तो आपने देख ली, मगर अब इसकी 7वीं दृष्टि पड़ती है आपके तीसरे स्थान पर। तीसरा स्थान होता है हमारे कहते हैं ना पराक्रम का, हमारे कहते हैं कि छोटे भाई बहनों का घर होता है, हमारे आपके अंदर जो एक ऊर्जा होती है, कोई भी कार्य करने का जुस्सा होता है, जिसको बोलते हैं ना करेज, तो वो चीज़ होती है। तो इसमें आपकी बढ़ोतरी होगी। अगर आपके छोटे भाई बहनों से आपके कोई संबंध खराब है तो उसको सही करने के लिए आपके ये बहुत अच्छा समय है, अगर आप करना चाहें तो। इस गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव किस चीज़ का होता है कि कहीं ना कहीं हम जो एजुकेशन लेते हैं उससे जुड़ा हुआ घर है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ घर है, कहीं ना कहीं हमारी जो पूर्व जन्म के कर्म है उससे जुड़ा हुआ घर है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि इंसान का पुत्र है, बच्चों से संतान सुख से जुड़ा हुआ घर है, आपका प्रेम संबंध जो भी होता है वो 5वें घर से देखा जाता है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो ये समय आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। दूसरा कि आप किसी भी गुरु की खोज में हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आगे का रास्ता ज़रूर मिलेगा। अगर आप किसी के प्रेम संबंध में हैं तो आपके संबंधों के अंदर मधुरता आएगी, आप उस चीज़ को आगे ले जाने की कोशिश इस समय को सबसे ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप किसी एजुकेशन के अंदर हैं, आप कुछ अच्छी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय आपको बहुत मदद करेगा, जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये वक्री अवस्था वालों के लिए ये श्रेष्ठ पोजीशन है और पिता के सुख में भी बहुत वृद्धि होने वाली है। आपको कहते हैं ना कोई जो जर्नीस आप करना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस से रिलेटेड कोई जर्नी करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म जर्नीस करना चाहते हैं, तो ये बहुत आपको फ़ायदा लगेगा। आपको बिजनेस रिलेटेड काफ़ी अच्छे प्रपोजल्स आएंगे, कोई प्रमोशन की भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये गुरु कहीं ना कहीं खुद 9वें भाव में वक्र अवस्था में है और आपके जन्म कुंडली में भी वक्री है। अगर वो परिस्थितियां शुभ बनी हुई है तो वो आपको 100% अच्छा फायदा करेगी। अगर आपका गुरु जन्म कुंडली में मार्गी अवस्था में है और अब ये वक्र अवस्था में जा रहा है,
तो ये अब क्या करने वाला है, तो देखिए अगर मार्गी गुरु है और वक्र अवस्था में आता है तो नवम भाव में क्या है कि आपको किसी भी प्रकार की जर्नी से बचना होगा। मैं कहूँगी कि बने वहाँ तक कोई भी प्रकार की लॉन्ग टर्म जर्नी मत कीजिए। दूसरा है कि इसका पूरा प्रभाव आपके लग्न पे पड़ रहा है, तो आपके स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना है। इसमें मैं कहूँगी कि आपका वजन ना बढ़े, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। किसी भी प्रकार की जैसे बॉडी के अंदर फैट की कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, मगर यूँ ओवरऑल आपके लिए हेल्थ के लिए बहुत ही, अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो ये चीज़ आपको काफ़ी मदद करनी चाहिए। मगर ये आपके मार्गी होकर अब ये वक्र हो रहा है तो ये आपको रिवर्स इफेक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है क्योंकि कोई गलत मेडिसिन ना ले ली जाए, इसलिए इस चीज़ का आपको स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा। इसका 7वां जो दृष्टि है वो आपके तीसरे भाव पर पड़ रहा है। तो तीसरा भाव किस चीज़ का, अभी मैंने बताया आपको कि पराक्रम का भाव है, भाई बहनों का भाव है, तो आप किसी भी प्रकार के पराक्रम से बचिएगा। मैं तो आपको बिल्कुल मना करूंगी क्योंकि कोई गलत प्रॉपर्टी में निवेश हो जाए या इसी कोई भी गलत प्रकार का कोई ऐसा साहस मत कीजिएगा। जो भी परिस्थिति में है उसी को पकड़ के रखिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और अपने भाई बहनों से संबंधों में खटास ना, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अब आपके 5वें घर पे भी उसकी दृष्टि पड़ रही है जो 9वीं दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। अगर आप कहीं एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका एडमिशन कहीं हो पाए ना भी हो पाए, तो कहते हैं ना कार्य होंगे, ऐसा नहीं कि गुरु कभी किसी का बुरा नहीं करता है। अगर आप स्थिर हैं, अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही प्रोग्रेस देता है। मगर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कार्य एक बार में नहीं होगा, अटक अटक के होगा। आपको बहुत, जैसे आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो एक सीधा रास्ता होता है उसकी जगह आपको 4 जगह मुड़कर जाना पड़े, इस तरह की परिस्थितियाँ आ जाती है। हम कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, तो कहते हैं ना कि चीज़ों में रुकावटें आएंगी, परिस्थितियों में रुकावटें आएंगी। अगर आप संतान सुख चाहते हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत नई नई अलग अलग परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो हो सके तो इस समय पे खास ध्यान रखिएगा। जिसका गुरु मार्गी है और अब ये वक्र अवस्था में जा रहा है, पिता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखिएगा। अब ये तो हमने पूरी परिस्थितियां देख ली है। कहीं ना कहीं आपको नई नई परिस्थितियां, जब भी गुरु वक्री होता है तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली भी आपको काफ़ी प्रोग्रेस देता है। तो ये एक, और जो मिथुन लग्न है, देखिए ये लग्न बहुत शुभ है और गुरु 9वें भाव में होना कहीं ना कहीं आपको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, आपको धर्म की तरफ ले जाता है और आपके अंदर एक सात्विकता का निर्माण होता है। अगर आपको इसकी कहते हैं ना कि आपको आगे का स्पिरिचुअल रास्ता भी अगर ढूंढ रहे हैं तो उसमें भी आपको प्रगति होगी, आपके कर्म स्थान में भी आपकी काफ़ी प्रगति होगी। और अब मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बताना चाहूँगी। रेमेडीज़ में ये है कि कहते हैं ना, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप कीजिए और अपने गुरु, अगर आपके कोई गुरु है तो उनके आप सेवा कीजिए, ये बहुत अच्छा है। आप गाय की सेवा कर सकते हैं, गाय को किसी भी रूप में आप सब्जी खिला सकते हैं। आप जो भी आपकी परिस्थिति है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पूर्ण रूप से देखा जाए तो मुख्य ये है कि आप गुड़ और चने की दाल अगर गाय को अर्जित करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप अपने गुरु को बेहतर बना सकते हैं। हमेशा एक चीज़ हमेशा ध्यान रखने का, अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, अपने गुरुजन है उनका सम्मान कीजिए और एक अच्छे कर्म की दिशा में आगे बढ़िए। तो गुरु मार्गी हो या वक्री हो, कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी मैं बहुत सारे वीडियोस नए नए गोचर पे बनाने वाली हूँ, अब आगे भी जुड़े रहेंगे, ये मैं उम्मीद रखती हूँ। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।